तो इससे ब्रांड यूपी की वैश्विक स्वीकार्यता में बड़ी बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और अब बड़ी खबर बिहार से, 2 महिला आईपीएस के विवाद से जुड़ी ये अहम खबर है। डीआईजी अनसुईया रण सिंह साहू का तबादला हो गया। डीजी शोभा अहोतकर से दरअसल अनुसुईया का विवाद हुआ था। अनुसुईया ने डीजी शोभा पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें भ्रष्टाचार का भी आरोप था। अब 13 पन्नों का खत लिखकर उठाया गया था। गंभीर सवाल विवाद के बाद नीतीश सरकार ने तबादला किया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रही है, 2 महिला आईपीएस के विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू का तबादला कर दिया गया है। अहम खबर, डीजी शोभा अहोतकर से उनका विवाद हुआ था अनुसुईया का। अनुसुईया ने डीजी शोभा पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, खासतौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। 13 पन्नों का खत लिखकर, बाकायदा चिट्ठी लिखकर ये गंभीर सवाल उठाए थे। और इस विवाद के बाद नीतीश सरकार ने यह तबादला करने का फैसला किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है, अनुसुईया ने डीजी शोभा पर भ्रष्टाचार के आरोप यहां पे लगाए थे और नीतीश सरकार ने अब एक्शन लेते हुए जानकारी ये मिल रही है कि डीआईजी अनुसुईया रण सिंह साहू का तबादला किया है। डीजी शोभा अहोतकर से अनुसुईया का विवाद हुआ, कई गंभीर आरोप लगाए, जिसमें भ्रष्टाचार का भी आरोप था। 13 पन्नों का खत लिखकर गंभीर सवाल उठाए थे। विवाद के बाद नीतीश सरकार ने अब तबादला कर दिया। अनुसुईया ने डीजी शोभा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बड़ी खबर है, ये अहम खबर है। डीजी शोभा अहोतकर से अनुसुईया का पूरा विवाद हुआ था और उसके बाद देखिए अनुसुईया का तबादला कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला इस पूरे मामले में लिया। बिहार की कानून व्यवस्था पर भी कई सवाल उठ रहे थे। हालांकि ये भी जानकारी बीच में सामने आई थी कि इस पूरे मामले को क्या यहां पर छिपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन खुलकर ये विवाद सामने आता है जब चिट्ठियों के जरिए, खातों के जरिए देखिए कई गंभीर आरोप यहां पे लगाए गए। शिवपूजन मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिवपूजन, नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला किया, यहां पे डीआईजी अनुसुईया का तबादला किया गया है, क्या जानकारी है? एक्सपेक्टेड लाइन पे है, क्योंकि जिस तरीके से ठन चुकी थी डीजी शोभा अहोतकर और अनुसुईया के बीच में, और जिस तरीके से चिट्ठी का दौर शुरू हुआ था, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लेटर वॉर शुरू हो गया था। उसके बाद सरकार को इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करना ये एक तरीके से ज़रूरी हो गया था। लेकिन एक तरीके से कहा यह भी जा रहा है, सत्ता के गलियारे में खास करके भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अनुसुईया की बलि चढ़ा दी गई। गौरतलब है कि शोभा अहोतकर के खिलाफ ऐसे भी पहले आरोप लगते आए हैं। उन्हीं के विभाग के आईजी विकास वैभव भी ऐसे आरोप लगा चुके हैं, हाई हैंडेडनेस का प्लस गाली गलौज तक का। लेकिन ये जो 13 पन्ने की चिट्ठी है जो इंडिया डेली के पास मौजूद है, अनुसुईया के द्वारा लिखी गई, इसमें कई संगीन आरोप लगाए हैं अनुसुईया ने। इस पर विभाग चुप है, इस पर क्या कार्रवाई होगी या इस पर कोई तफ्तीश होगी भी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर के सरकार या फिर विभागीय लड़ाई जो थी वो सार्वजनिक तौर पर सामने आ गई और उसके बाद फिर किसकी छवि को यहां पर ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि डेंट किसको पड़ा? देखिए, जो ये लड़ाई हुई डीजी या फिर डीआईजी के बीच में, इसमें सरकार की छवि जाहिर तौर पर धूमिल होती है। हाँ। नीतीश सरकार पर सवाल पहले भी खड़े हुए थे जब आईपीएस विकास वैभव ने इस तरीके के संगीन आरोप लगाए थे कि गाली गलौज करती हैं शोभा अहोतकर। अब एक बार फिर से संगीन आरोप लगाया है एक दूसरे डीआईजी ने, लेकिन हस्तांतरण जो ट्रांसफर किया जाता है वो डीआईजी का किया जाता है। तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है कि एक अधिकारी जिस पर हर तरफ से आरोप लग रहे हैं, उसको उनके विभाग में बनाए रखने की नीतीश सरकार की क्या मजबूरी है आखिर? तो इस पूरे मामले को यानी कि नीतीश सरकार कहीं ना कहीं ऐसे आरोप भी लग रहे हैं कि दबाने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से अब अनुसुईया का तबादला कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? आपने भी कहा कि क्या मजबूरी है कि आखिर उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है, बल्कि उनके ही विभाग के लोग उन पर कई गंभीर आरोप पहले भी लगा चुके हैं। विकास वैभव ने पहले भी लगाया था, यहाँ तक एक ट्वीट के माध्यम से कहा था कि जो है शोभा जी हैं ये गाली गलौज तक का इस्तेमाल करती हैं और भी दूसरे कई ऐसे अधिकारी हैं जो दबी जुबान में ही सही ऐसे आरोप लगाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बार अनुसुईया ने जिस तरीके के आरोप लगाए और बाकायदा लिखित, ये 13 पन्ने की चिट्ठी जो हमारे हाथ में है, इसमें टेंडर में धांधली तक की जो है वो उस तरीके के आरोप भी लगाए गए। लेकिन अहम बात इस पूरे मामले में कि विभागीय जांच भी क्यों नहीं बैठी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 2 आईपीएस अधिकारी, दोनों महिला आईपीएस अधिकारी जिनके बीच में ये जंग
चल रही थी और उसका खामियाजा यहां पर जिन्होंने आरोप लगाया, जिन आईपीएस अधिकारी ने, उनको